पुलिस से जब आप आमने सामने होते थे डॉक्टर कोठारी, मैं ये सब सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, जो आखिर में मैं बताऊंगा अपने दर्शकों को मैं क्यों ये पूछ रहा हूं। जब पुलिस से आपका आमना सामना होता था तो पुलिस को आप क्या कहते थे और पुलिस की क्या प्रतिक्रिया होती थी? अच्छा, देखिए, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। जब एक बार हमको अरेस्ट करके पुलिस थाने ले गए थे, है ना, तो हमने जो पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर था, वहां का थाना इंचार्ज 3 स्टार, वो बोले जी डॉक्टर साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बीमारी है, ये है ना। मुझे भी 3 बार कोरोना हो चुका है। उसने पुलिस के जो अधिकारी था वो बोला जी मुझे 3 बार कोरोना हो चुका है। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा सर आपको 3 बार कोरोना हो चुका है और आप जिंदा है, ये इस बात का सबूत है कि जो है वो इतनी खतरनाक चीज नहीं है, अगर होती तो आप पहली बार में निपट चुके होते हैं। तो फिर जब कई बार इस प्रकार की बातें भी रखनी पड़ती है ताकि उसको बात समझ में आ जाए, तब जाकर के उनको मेरी बात समझ में आई, फिर वो बात कहने लगे। तो हम पुलिस वालों को अपनी जब जानकारी देते हैं, जो छोटे पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं हम क्या करें जी, ऊपर से आदेश हमारे पास आया हुआ है। लेकिन जब उनको पता चल जाता है कि भाई क्या मैटर है, उसके बाद छोटे पुलिस वाले समझ जाते हैं, वो इतना परेशान नहीं करते हैं। लेकिन जब ऊपर से उनके पास ऑर्डर मिलता है कि भाई इतने चालान काटने ही काटने हैं आपको, है ना, ऑर्डर मिलता है कि भैया मास्क के इतने चालान काटने ही काटने हैं, फिर वो किसी को पकड़ के चालान काटने का काम करते हैं। आपके घर वाले क्या कहते थे डॉक्टर साहब? जब घर के लोगों का सपोर्ट रहा, मुझे पीछे से काफी सपोर्ट रहा, सब लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि घर पे एक माहौल है कि भैया हमेशा इंसान को सत्य बोलना चाहिए। और हमारे घर पे लोगों का यह मानना है कि जो धर्म होता है वो सत्य ही धर्म होता है। सत्य धर्म है, असत्य अधर्म है। इसके अलावा कोई और धर्म की परिभाषा हम लोग नहीं जानते हैं। तो जहां भी सत्य है वहां अपनी बात रखनी चाहिए। अगर तुम सही बोल रहे हो, सच है तुम्हारे पास, तो तुम अपनी बात रखो। मैं अपने दर्शकों को आखिर में ये बताना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर कोठारी से ये सारे सवाल क्यों पूछ रहा था। मैंने शुरुआत में राजीव भाई दीक्षित का वो वीडियो दिखाया था जिसमें वो जिक्र कर रहे थे कि तात्या टोपे के परिवार चाय बेच रहे हैं और इस देश की सौदेबाजी कहीं और हो रही है। क्या इसी के लिए हमने आजादी मांगी थी? इसीलिए हमने आजाद देश बनाया था। तात्या टोपे वो वीर थे जो पश्चिम से लेकर दक्षिण तक और मध्य भारत तक, उत्तर भारत तक कोई ऐसा कोना नहीं बचा था जहां उन्होंने अंग्रेजों से लोहा नहीं लिया। क्या नदियां, क्या पहाड़, किस किस से नहीं गुजरा वो शख्स। हर तरफ लड़ाई लड़ता रहा, कभी किसी अंग्रेज ऑफिसर से लड़ता था, कभी दूसरे ऑफिसर से लड़ता था, और लड़ते 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 उनको तो फांसी दे दी ही गई। आज तक ये बात हो रही है कि किसी गद्दार एक मान सिंह का जिक्र आता है, 2 उसके अकाउंट मिल रहे हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मान सिंह ने इनके साथ मिलकर के एक नकली तात्या टोपे बना दिया और उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया अंग्रेजों ने। असली तात्या टोपे तो उसके बाद भी जिंदा रहे 9-10 वर्ष। लेकिन तात्या टोपे के परिवार वाले का अकाउंट है कि नहीं, ऐसी बात नहीं थी, ये झूठा इतिहास है। उनको फांसी दी गई थी और सरेआम फांसी दी गई थी। हजारों लोगों के बीच में दिन के उजाले में उनको फांसी दी गई थी। उस वक्त तात्या टोपे आपके देश की लड़ाई लड़ रहे थे और आज डॉक्टर अरुण कोठारी जैसे लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर तरुण कोठारी जैसे लोग। इसलिए मैंने आपके लिए डॉक्टर तरुण कोठारी को आज बुलाया था कि कैसे तरुण कोठारी फरवरी मार्च 2020 से ही लगातार इस बात को एक्सपोज करते रहे कि ये सब कुछ जो चल रहा है ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। और आखिरकार वो बात लगभग सच साबित हो गई है और अब आप भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं। इसलिए नए तात्या टोपे जैसे लोगों को सैल्यूट करिए, सलाम करिए, और हमें उम्मीद है कि डॉक्टर तरुण कोठारी जैसे लोग अभी जिंदा हैं और इनको देख करके आप हौसला मत हारिए, आप भी इनका साथ दीजिए और अपनी आंखों को, अपने दिमाग को खोल करके रखिए। तात्या टोपे का बलिदान जाया नहीं जाएगा। भारत के गद्दारों से मुकाबला हम सबको मिल करके करना पड़ेगा और इस मीडिया से भी मुकाबला आपको करना है। हमको बलिदान देने के लिए तैयार बैठे हैं, आप हमारे साथ रहिए खड़ा। हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे और आपकी हर बात डंके की चोट पर सत्ता तक पहुंचाते रहेंगे। कल रात 9 बजे
हमारी आपसे मुलाकात होगी। डॉक्टर तरुण कोठारी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात 9 बजे तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।